नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और जादुई कहानी जिसका नाम है तारों का कंगन और रिया की जादुई यात्रा। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी और नटखट बच्ची रहती थी। रिया को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाती थी, जहां वह रंग बिरंगे फूलों से बातें करती, पक्षियों के गाने सुनती और पेड़ पौधों के साथ लुकाछिपी खेलती थी। उसके बाल हवा में उड़ते रहते थे और उसकी आंखों में हमेशा नई चीजों को जानने की चमक रहती थी। गांव के सभी बच्चे रिया को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा हंसती रहती थी और सबको खुश रखती थी। उसके पास एक पुरानी किताब भी थी जिसमें जंगल के अजीबोगरीब जानवरों और पौधों की कहानियां लिखी थी। रिया का मानना था कि दुनिया में जादू जरूर होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। एक शाम जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी पूरे गांव पर अपनी सफेद चादर बिछा रही थी, रिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने आसमान में एक तेज चमक देखी। वह चमक धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर एक सुनहरी लकीर की तरह नीचे की ओर गिरने लगी। रिया ने अपनी आंखें मलकर देखा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा है, पर नहीं, वह चमक सीधे उसके गांव की दिशा में आ रही थी। वह इतनी तेजी से नीचे गिरी कि रिया की खिड़की का कांच हल्का सा हिल गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या था, कोई तारा गिरा है या कोई जादुई चीज। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और वह अगली सुबह का इंतजार नहीं कर पा रही थी ताकि वह उस चमकती चीज को ढूंढ सके। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज रात कुछ खास हुआ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। सुबह होते ही रिया अपनी सबसे प्यारी नीली फ्रॉक पहनकर और अपनी छोटी सी टोकरी लेकर उस जगह की ओर भागी जहां उसने चमक गिरते देखी थी। वह जंगल के किनारे एक छोटे से खुले मैदान में पहुंची। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। तभी उसकी नजर घास में चमक रही एक चीज पर पड़ी। अरे वाह! रिया खुशी से चिल्ला उठी। यह एक सुंदर कंगन था जो चांदी जैसा चमक रहा था और उस पर छोटे छोटे नीले सुनहरे तारे जड़े हुए थे। वे तारे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान से उतरकर वहीं आ गए हों। कंगन से एक हल्की मीठी रोशनी निकल रही थी जो रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। रिया ने धीरे से कंगन उठाया। वह छूने में बहुत मुलायम था और उससे एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक छोटी गिलहरी जिसका नाम टुकटुक था, पेड़ से कूदकर रिया के पास आ गई। टुकटुक बहुत चंचल था और रिया का सबसे अच्छा दोस्त था। वह अपनी छोटी छोटी आंखें चमकाते हुए कंगन को घूरने लगा। टुकटुक, देखो तो ये क्या मिला, रिया ने उत्साह से कहा। टुकटुक ने अपने छोटे छोटे पंजों से कंगन को छूने की कोशिश की, जैसे वह भी उसकी चमक से हैरान हो। कंगन अचानक और तेजी से चमकने लगा और उसमें से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया को लगा कि यह कंगन साधारण नहीं है, इसमें जरूर कोई राज छिपा है। रिया ने कंगन को अपने गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कंगन उससे कुछ कहना चाहता हो। उसमें से एक हल्की धुन निकल रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। रिया को लगा कि यह कंगन खो गया है और इसे अपने घर वापस जाना चाहता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे याद आया कि जंगल में एक बहुत बूढ़ा और समझदार तोता रहता है जिसका नाम मीठू था। मीठू तोता बहुत ज्ञान रखता था और जंगल की हर पुरानी बात जानता था। वह अक्सर ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा रहता था और सबको सही सलाह देता था। चलो टुकटुक, रिया ने गिलहरी से कहा, हमें मीठू तोते से पूछना होगा। वह जरूर जानता होगा कि ये कंगन किसका है और इसे कहाँ जाना चाहिए। टुकटुक ने अपनी पूंछ हिलाई और खुशी से रिया के कंधे पर कूद गया। वे दोनों उस ऊंचे पेड़ की ओर चल पड़े जहां मीठू तोता रहता था। मीठू तोता अपनी डाली पर आंखें मूंद कर बैठा था। उसकी लाल चोंच और हरे पंख धूप में चमक रहे थे। रिया ने आवाज दी, मीठू अंकल, मीठू अंकल। मीठू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रिया को देखा। रिया ने उसे चमकता हुआ कंगन दिखाया और पूरी बात बताई। मीठू ने कंगन को ध्यान से देखा और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यह तारों का कंगन है रिया। यह तब गिरता है जब आसमान में कोई तारा रास्ता भटक जाता है।
इसे जादुई चांदनी झील के पास वाले जादुई पेड़ में वापस जाना होगा, वरना इसकी चमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मीठू की बातें सुनकर रिया थोड़ी उदास हो गई। उसे कंगन बहुत पसंद आ गया था, पर उसे पता था कि उसे इसे वापस करना ही होगा। मीठू ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, पर रिया, एक बात का ध्यान रखना। जंगल में बुद्धू बोना नाम का एक छोटा, लालची और शैतान जीव रहता है। उसे चमकती हुई चीजें बहुत पसंद है। अगर उसे इस कंगन के बारे में पता चला तो वह इसे चुराने की पूरी कोशिश करेगा। वह बहुत चालाक है और तुम्हें रास्ते में रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। मीठू की बात खत्म होते ही पेड़ के पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। ही। एक छोटा सा मोटे पेट वाला जीव बाहर आया, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें छोटी छोटी और लाल थी। यह बुद्धू बोना था। उसकी नजरें रिया के हाथ में चमकते कंगन पर थी। वाह वाह, क्या चमकदार चीज है, बुद्धू बोना ने अपनी पतली आवाज में कहा। यह तो मेरी है। वह तेजी से रिया की ओर झपटा, लेकिन रिया फुर्ती से पीछे हट गई। टुकटुक भी गुस्से में अपनी आवाज निकालने लगा। नहीं, यह मेरा नहीं है, पर मैं इसे तुम्हें लेने नहीं दूंगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। बुद्धू बोना ने फिर से लपकने की कोशिश की, पर रिया और टुकटुक तेजी से जंगल की ओर भागे। बुद्धू बोना उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, पर उसकी टांगें छोटी थी, इसलिए वह पीछे रह गया। मैं तुम्हें ये कंगन नहीं लेने दूंगा, बुद्धू बोना जोर से चिल्लाया। रिया, टुकटुक और मीठू ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जंगल बहुत घना था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, जैसे कोई विशाल मकड़ी का जाला हो। मीठू तोता रिया के कंधे पर बैठकर रास्ता बता रहा था। सीधे चलते रहो, रिया। जादुई चांदनी झील तक पहुंचने का यही एक रास्ता है, मीठू ने कहा। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, पत्तों की सरसराहट, रात के कीड़ों की गुनगुनाहट और कभी कभी किसी अनजान जानवर की आवाज। रिया थोड़ी घबरा रही थी, पर कंगन की चमक उसे हिम्मत दे रही थी। घबराओ मत, रिया, टुकटुक ने उसके हाथ को थपथपाते हुए कहा। तभी उन्हें एक तीखी हंसी सुनाई दी। बुद्धू बोना फिर से रास्ते में आ गया था। उसने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के लट्ठे रख दिए थे, ताकि वे आगे न बढ़ सकें। अब कहाँ जाओगी, छोटी बच्ची, बुद्धू बोना ने अपनी गंदी मुस्कान दिखाते हुए कहा। कंगन मुझे दे दो और अपनी जान बचाओ, रिया ने टुकटुक की ओर देखा और टुकटुक ने उसे एक बड़ा मजबूत पेड़ दिखाया। चलो, हम इस पेड़ पर चढ़ेंगे, रिया ने कहा। वे दोनों तेजी से पेड़ पर चढ़ गए, जबकि बुद्धू बोना नीचे से चिल्लाता रह गया। बुद्धू बोना पेड़ों पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। वे तीनों कुछ दूर और चले, तभी उन्हें आगे एक और चुनौती दिखी। एक विशाल मकड़ी ने अपने धागों से रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया था। जाला इतना बड़ा और मजबूत था कि उससे निकलना मुश्किल लग रहा था। यह जरूर बुद्धू बोना का काम था। वह कहीं झाड़ियों में छिपा हंस रहा था। रिया ने सोचा कि अब क्या करें। यह बहुत मुश्किल है, मीठू अंकल, रिया ने कहा। हम इस जाले को कैसे पार करेंगे? तभी एक सुंदर रंग-बिरंगी तितली उनके पास उड़कर आई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। यह थी फुर्रफुर्र, जंगल की सबसे तेज और फुर्तीली तितली। फुर्रफुर्र ने जाले को ध्यान से देखा और फिर अपनी पतली आवाज में कहा, घबराओ मत, दोस्तों, मैं मदद कर सकती हूँ। इस जाले के पीछे एक छोटी सी गुप्त सुरंग है, जहां से कोई भी देख नहीं पाएगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। फुर्रफुर्र तेजी से उड़ने लगी और एक घनी झाड़ी के पीछे एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया। रिया और टुकटुक ने छेद में से झांक कर देखा। वह इतना छोटा था कि शायद कोई इंसान उसमें से नहीं निकल पाता, पर रिया और टुकटुक तो छोटे थे। शाबाश, फुर्रफुर्र, मीठू ने खुशी से कहा। रिया और टुकटुक उस छोटी सी सुरंग से धीरे धीरे रेंगकर बाहर निकल आए। बुद्धू बोना, जो पास ही छिपा था, उन्हें वहां से निकलता देख हैरान रह गया। उसने जाले की दूसरी तरफ से दौड़कर आने की कोशिश की, पर तब तक रिया और उसके दोस्त बहुत आगे निकल चुके थे। आगे बढ़ते हुए रिया और उसके दोस्तों को एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचना पड़ा। नदी का पानी बहुत गहरा और धार तेज थी।
नदी के उस पार जादुई पेड़